कश्मीर के जंगल में कालू कौवा और टुन्नू चिढ़ा नाम के दो भाई रहते थे। टुन्नू चिढ़ा की आर्थिक स्थिति अपने बड़े भाई के मुकाबले बहुत कमजोर थी। टुन्नू की पत्नी राणो बहुत ही सीधी साधी और मेहनती चिड़िया थी। वो अपने पति टुन्नू का हर हाल में साथ देती थी। एक दिन कालू कौवा अपने छोटे भाई टुन्नू चिढ़ा से मिलने आता है। कैसे हो मेरे छोटे भाई टुन्नू? मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, लेकिन मुझे तेरे हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे। देख, अब हम दोनों ने एक साथ सब्जी बेचने का काम शुरू किया था, लेकिन देख आज मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया और तू अभी भी वहीं का वहीं है। ये सच है भैया कि मेरी आर्थिक स्थिति कमजोर है। कभी कभी तो मुझे और मेरे परिवार को पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता, लेकिन फिर भी मेरा परिवार और मैं खुश हैं। हमें ऊपर वाले से कोई शिकायत नहीं। जितना वो हमें दे रहा है हम उसी में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती। तू जानता है, जब मैं अपने बच्चों को बड़े प्राइवेट स्कूल में ले जाता हूँ तो मेरे दिल को बड़ा सुकून मिलता है, लेकिन जब मैं तेरी बेटी को तेरे साथ काम करते हुए देखता हूँ ना, तो मेरे दिल को बड़ी ठेस पहुँचती है। देख, मैं तेरे लिए पिता समान हूँ, इसलिए ये सब कह रहा हूँ। मैं तेरा भला चाहता हूँ। सही कहा भैया आपने, और आपने मेरे बारे में इतना सोचा, मेरे लिए वही काफी है। देख टुन्नू, मैं तुझे कितनी बार कह चुका हूँ, तुम अपने उस टूटे फूटे घर को छोड़कर मेरे घर पर क्यों नहीं आ जाते? ना तो उस घर में पंखा है और ना ही कोई सुख सुविधा, यहाँ तक कि बरसात में सिर छुपाने के लिए ठीक सी छत भी नहीं है। कोई बात नहीं भैया, जैसा चल रहा है चलने दो। हम उस घर में बहुत खुश हैं और हम आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते, इसलिए आप ज्यादा परेशान मत हो। देख टुन्नू, तू समझ नहीं पा रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ। तेरा टूटा फूटा घर, खेत जिस जमीन पर है वो तो बिल्कुल बेकार बंजर जमीन है और आजकल उसके अच्छे खासे दाम मिल रहे हैं। तुम चाहो तो उस जमीन को बेचकर एक नया बड़ा घर ले सकते हो, अपना कोई बड़ा काम भी शुरू कर सकते हो और अपनी बच्ची को अच्छे स्कूल में भी पढ़ने के लिए डाल सकते हो। मेरी जान पहचान का एक सेठ चील है, तुम कहो तो मैं बात करूँ उससे। उसी के बगल में खड़ा गांव का मुखिया हरिया तोता टुन्नू से कहता है, बिल्कुल सही कह रहा है तुम्हारा बड़ा भाई। अरे आजकल के जमाने में कौन इतना सोचता है अपने भाई के लिए। मेरी मानो टुन्नू, अपने भाई की बात मान लो तुम। यह कहकर कालू कौवा और मुखिया हरिया तोता वहाँ से चले गए। टुन्नू सोच में डूब गया। दरअसल कालू कौवा एक बड़ा ही लालची किस्म का पक्षी था। टुन्नू की जमीन पर उसकी काफी समय से नजर थी, क्योंकि टुन्नू की जमीन उपजाऊ थी और उसके दाम बहुत अच्छे मिल रहे थे। टुन्नू सारा दिन बैठकर यही सोचता रहा। फिर शाम को जब घर लौटा तो उसने अपनी पत्नी रानो को सारी बात बताई। सोच रानो, इस घोंसले और जमीन को बेचकर हमें नया बड़ा घर मिल जाएगा और अपनी गुड़िया भी बड़ी हो रही है, तो कुछ सालों बाद में हमें उसकी शादी के लिए भी पैसे चाहिए होंगे ना। इसलिए मैं सोच रहा हूँ हम ये जमीन बेच देते हैं। लेकिन हम नया घर बनने तक रहेंगे कहाँ? भैया के घर, और कहाँ, उन्होंने खुद कहा है। अगले दिन टुन्नू अपने परिवार को लेकर अपने भाई कालू के घर आ गया। भैया, मैं अपना घर बेचने के लिए तैयार हूँ। तभी कालू की पत्नी गोरी कौवी टुन्नू के परिवार को वहाँ देखकर गुस्से में अपने पति से बोली, आप भी ना किन भिखारियों को उठाकर ले आए हो घर पर? अरे धीरे बोलो मेरी माँ, अगर टुन्नू ने सुन लिया ना तो मेरे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। सुनो कालू, लेकिन मैं इन्हें ज्यादा दिन यहाँ नहीं रखूंगी। अरे धीरज रखो, मेरा काम होते ही मैं 3-4 दिन में ही इन्हें धक्के मारकर इन्हें अपने घर से बाहर निकाल दूंगा, तुम फिक्र मत करो। टुन्नू अपने भाई कालू पर बहुत भरोसा करता था और इसी का फायदा उठाते हुए कालू ने टुन्नू चिढ़ा का पंख कुछ कागजों पर लगवा लिया। फिर कालू ने वो जमीन एक चील सेठ को बेच दी। 2 दिन बाद टुन्नू चिढ़ा अपने भाई कालू से कहता है, भैया आप मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, हमें यहाँ थोड़ा असहज महसूस हो रहा है। आप पैसे दे दे तो हम यहाँ से चले जाते हैं और अपना नया घोंसला बनवा लेते हैं। क्या? कौन से पैसे? कैसे पैसे? तू पागल हो गया है क्या? भैया, जो आपने मुझसे जमीन और मेरा घर लेकर बेची है उसके पैसे मांग रहा हूँ आपसे। अच्छा वो? अरे वो मैं तुम्हें बताना भूल गया। वो बिल्डर चील सेठ धोखेबाज निकला। उसने सबकी जमीन अपने नाम करा ली, फिर उन सभी जमीनों को दूसरे बड़े सेठ को बेच दिया और खुद वो जंगल छोड़कर फरार हो गया। यह सुनते ही टुन्नू चिढ़ा के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो रोने लगा। भैया, मैं कहाँ जाऊँगा और क्या करूँगा? अरे मुझे क्या पता, वो तुम्हारी टेंशन है, तुम जानो। तुम्हारी किस्मत ही खराब है तो हम क्या करें। और सुनो, तुम आज ही अपनी पत्नी और बेटी को लेकर यहाँ से चले जाना, समझे? मेरी पत्नी खुद तुम लोगों के यहाँ रहने से घुटन महसूस कर रही है। लेकिन भैया मैं कहाँ जाऊँगा, बारिश का मौसम भी शुरू होने वाला है। वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी पत्नी बड़े गुस्से वाली है। अगर उसे गुस्सा आ गया ना तो वो धक्के मारकर तुम्हें घर से बाहर निकाल देगी।
टुन्नू चिड़ा रोते हुए अपनी पत्नी और बच्ची के साथ वहाँ से चला गया। तुम्हारे भैया ने हमारे साथ कितना बड़ा धोखा किया है। आपने उनके ऊपर कितना विश्वास किया था, लेकिन उन्होंने हमारे साथ धोखा किया। वो तीनों उड़ते हुए बहुत थक गए थे। वो कुछ देर आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी वहाँ पर बेटा, थोड़ा पानी पीने को मिलेगा, बहुत प्यास लगी है मुझे। हाँ बाबा रुकिए, यहीं पास में नदी है, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। टुन्नू जी, आप गुड़िया का ध्यान रखना, मुझे भी प्यास लगी है, मैं बाबा और आपके लिए भी पानी लेकर आती हूँ। फिर रानो चिड़िया नदी से पानी लेकर आ जाती है और उस बाबा को पिला देती है। शुक्रिया बेटा, तुमने मुझे पानी दिया है, इसलिए मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये लो। यह क्या है बाबा? यह आम का पत्ता है, जब तुम्हें इसकी जरूरत होगी तुम इससे कुछ मांग लेना, यह तुम्हें अवश्य देगा। फिर वो बाबा वहाँ से चला जाता है। बाबा के जाते ही टुन्नू और रानो ने उस आम के पत्ते को बेकार समझकर पेड़ के नीचे रख दिया और वो तीनों अपना घर और भोजन ढूंढने के लिए निकल गए। पर थोड़ी दूर चलने के बाद बहुत तेज बारिश होने लगी। उस बारिश से बचने के लिए वो सब वापस उस पेड़ के नीचे ही आ गए। तभी उन्हें वो आम का पत्ता वहीं पड़ा हुआ दिखा। टुन्नू जी, यह तो वही आम का पत्ता है जो बाबा ने मुझे दिया था। मैं अभी इससे अपने लिए घर मांगती हूँ। ए आम के पत्ते, अगर तू सचमुच जादुई है तो जल्दी से मुझे रहने के लिए घर दे दे। तभी चमत्कार हुआ और एक बड़ा सा आम का घर बनकर तैयार हो गया और बाहर बहुत बड़ा आम का बगीचा था, जिसमें ढेर सारे रसीले मीठे पके हुए आम के पेड़ लगे हुए थे, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट थे। अब रानो चिड़िया और टुन्नू चिड़ा खुशी खुशी अपने परिवार के साथ उसमें रहने लगे और अपने बगीचे में लगे आम बेचकर खूब पैसे कमाने लगे। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। एक घने जंगल में रानो चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। कुछ दिनों पहले रानो चिड़िया का पति टुन्नू चिड़ा रानो और उसके दोनों बच्चों को रोता बिलखता छोड़कर दूसरी शादी कर लेता है। जब इस बात का पता रानो को चलता है तो वो बहुत रोती है। गुड़िया के पापा, आखिर मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई जो आपने दूसरी शादी कर ली? इन मासूम बच्चों को देखकर भी आपका दिल नहीं पसीज रहा है क्या? अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो मैं उसके लिए आपसे माफी मांगती हूँ। दूसरी शादी करने से पहले आपने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा क्या होगा हमारा आपके बिना? रानो ने अपने पति को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके पति ने उसकी एक नहीं सुनी और वहाँ से चला गया। बेचारी रानो चिड़िया अब अकेली हो गई थी। उस पर अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी भी थी। उसने बड़ी हिम्मत के साथ आस पड़ोस के पक्षियों के घरों में काम करके अपने बच्चों का पेट पालने लगी। ऐसे ही धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। तभी एक दिन अचानक तेज तूफान की वजह से रानो चिड़िया का घर टूट जाता है। ये सब देखकर तो वो टूट सी गई। हे भगवान, मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई जो आप मुझे इतने दुख दे रहे हैं? क्यों मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ तोड़ रहे हैं? कितनी मुश्किलों से मैं अपने बच्चों को पाल रही थी, लेकिन आपसे ये भी देखा न गया जो आपने उनके सिर से छत छीन ली। अब मैं कहाँ जाऊँगी? किसी तरह रानो चिड़िया अपने आप को संभालती है। फिर वो अपने दोनों बच्चों को लेकर जंगल में आशियाना ढूंढ रही थी। तभी उसके बेटे कुकू की नजर बाजार में बिक रहे आमों पर पड़ती है। मम्मा वो देखो, कालू अंकल आम बेच रहे हैं। कितने रसीले रसीले और मीठे मीठे आम हैं। मम्मा, मेरा आम खाने का बहुत मन कर रहा है, खरीद लो ना मम्मा। हाँ मम्मा, कुकू बिल्कुल सही कह रहा है, मेरा भी आम खाने का दिल कर रहा है। अच्छा, ठीक है बच्चों, जब तुम इतना कह रहे हो तो मैं तुम दोनों को आम दिलवा देती हूँ। वैसे भी मेरे पास बहुत कम पैसे बचे हैं। फिर रानो आम खरीदने के लिए कालू कौवे के पास आती है। अरे कालू भैया, यह आम कैसे दे रहे हो? बहन, पूरे 100 रुपए किलो है ये आम, और ये आम ना हिमालय के जंगल के हैं। अरे कालू भैया, चोर तो रात को डकैती करते हैं और आप तो दिन में ही डकैती कर रहे हो। ऐसा भी क्या खास है इन आमों में जो आप इतने महंगे बेच रहे हो? कहा ना कि यह हिमालय के जंगल के आम हैं, इसीलिए इतने महंगे हैं। और वैसे भी ऐसे आम तो तुम्हें इस पूरे जंगल में नहीं मिलेंगे। अगर तुम्हें लेने हैं तो लो, वरना अपना रास्ता नापो। अरे कालू भैया, आप नाराज क्यों होते हो? ये लो 20 रुपए और मुझे एक आम दे दो। फिर कालू उसे एक आम देता है। रानो के बच्चे उस आम को बड़े शौक से खाते हैं। तभी रानो का बेटा कुकू अपनी माँ से कहता है,
मम्मा, हमें इस आम की गुठली को ऐसे नहीं फेंकना चाहिए। माँ, मैं जानता हूँ हमारा घर टूट गया है, लेकिन हमारे घर के पीछे जो खाली जगह है उसी में हम इस आम की गुठली को बो देंगे और फिर जब आम लगेंगे तो हम उन आमों को पेट भर कर खाएंगे भी और बाजार में बेचकर भी पैसे कमाएंगे। अरे वाह बेटा, यह तो तूने बहुत अच्छी बात कही है। ऐसे तो हमें दूसरों के घरों में काम भी नहीं करना पड़ेगा और आम बेचकर हमारे पास पैसे आते रहेंगे तो उससे हम जल्दी अपना घर बना लेंगे। यह तो तुमने बहुत समझदारी वाली बात कही है। चलो अब हम इस गुठली को बो देते हैं। फिर उसके बाद वो तीनों मिलकर उस गुठली को अपने घर के पीछे वाले आंगन में बो देते हैं। वो आम की गुठली कोई मामूली गुठली नहीं थी, बल्कि वो जादुई गुठली थी। अगले दिन रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ अपने आंगन में आती है तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके आंगन में बहुत बड़ा जादुई आम का पेड़ लग चुका था, जिस पर बड़े बड़े रसीले आम लगे हुए थे। यह देखकर वो तीनों बहुत खुश होते हैं। अरे वाह मम्मा, अपना आम का पेड़ तो आमों से भर गया है। लगता है ये कोई जादुई आम का पेड़ है। चलो अब हम आमों को तोड़कर बाजार में बेच देते हैं। फिर वो तीनों पेड़ से आम तोड़ते हैं और आम तोड़कर टोकरी में भरते हैं और उन्हें बाजार में बेचने लगते हैं। आम ले लो आम, सस्ते और मीठे रसीले आम ले लो, आओ आओ आम ले लो, सस्ते और मीठे रसीले आम ले लो। यह सब कालू कौवा देख रहा था और फिर वो उनके पास आता है। अरे ये तुम इतनी अच्छी किस्म के आम इतने सस्ते दामों में क्यों बेच रही हो? कालू भैया, यह वही आम है जो हम आपसे लेकर गए थे। मैंने इस आम की गुठली को जमीन में गाड़ दिया और पेड़ आने पर इस पर आम लग गए। फिर मैं इन्हें बाजार में बेचने चली आई। कालू कौवा उनकी बिक्री देखकर अपने आमों को कहीं दूसरी जगह बेचने ले जाता है और रानो चिड़िया के खेत को बंजर बनाने की योजना बनाने लगता है। मुझे कैसे भी करके इस रानो चिड़िया को मजा चखाना होगा, नहीं तो ये मेरा धंधा चौपट कर देगी। मुझे कहीं से किसी जहरीली दवा का इंतजाम करना होगा और इसके खेत में डालनी होगी। हाँ, यही एक रास्ता है, मुझे कुछ तो करना होगा। ये कहकर कालू कौवा कीटाणुनाशक दवाई लेकर आता है और उसे छिड़कने के लिए रात में रानो चिड़िया के आम के पेड़ के पास आता है। आज इस रानो चिड़िया का ये आम का पेड़ मैं बर्बाद कर दूंगा। इसकी वजह से मुझे कितना नुकसान झेलना पड़ रहा था, पर अब और नहीं। फिर जैसे ही कालू वो जहरीली दवा पेड़ पर छिड़कने वाला होता है, तभी उस पेड़ के आम कालू के ऊपर गिरने लगते हैं और उस पेड़ की टहनियाँ कालू की खूब पिटाई करती है। ये सब देखकर कालू कौवा बुरी तरह डर जाता है। हाय हाय, मर गया रे। अरे ये पेड़ तो कोई आम पेड़ नहीं बल्कि जादुई पेड़ है। अरे मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा कभी यहाँ नहीं आऊँगा। ये कहकर कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है। उसकी आवाज सुनकर रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ वहाँ पर आती है। तभी वो जादुई आम का पेड़ उससे कहता है, रानो तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। मैं जादुई आम का पेड़ हूँ और इस पेड़ के आम पर सिर्फ तुम्हारा ही हक है और तुम फिक्र मत करो। मैं जानता हूँ तुम्हारे पास रहने के लिए घर नहीं है, इसलिए मैं अपने जादू से इस पेड़ पर तुम्हारे लिए एक जादुई आम का घर बना कर दूंगा, जिसमें तुम अपने बच्चों के साथ आराम से रह सकती हो। उस घर में तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी और मेरे पेड़ के आम बेचकर तुम पैसे भी कमा सकती हो। ये कहकर जादुई आम का पेड़ अपने जादू से एक विशाल आम का घर बना देता है, जिसे देखकर रानो चिड़िया बहुत खुश होती है। शुक्रिया जादुई आम के पेड़, तुम्हारी वजह से मेरी सारी परेशानी दूर हो गई। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। फिर रानो चिड़िया खुशी खुशी जादुई आम के घर में अपने बच्चों के साथ रहने लगती है और उस जादुई पेड़ के आम बेचकर अपना गुजारा करती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।